हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन के ऊपर कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उसमें मैंने एक ही बात रिपीटेडली मैं बोलती रहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट मैजिक। मैनिफेस्टेशन इज़ योर माइंडसेट, इट्स योर स्टेट, इट्स योर आइडेंटिटी, राइट। अब ये सब क्या होता है, स्टेट क्या होती है, माइंडसेट क्या रखना चाहिए, आइडेंटिटी का क्या मतलब है, ठीक है। ये सब जैसा आप अपने बारे में सोचते हो, आप अपनी लाइफ के बारे में सोचते हो, अपनी लाइफ के मल्टीपल एरियाज़ के बारे में सोचते हो, वही आपकी रियलिटी बनकर आपके सामने आती है, ठीक है। जैसे कि आप सोच रहे हो कि मेरे लिए सब इजी है, मेरे पास तो हमेशा पैसे अवेलेबल होता है, मैं जो भी चाहती हूँ मुझे एकदम से मिल जाता है, मैं बस एक विश मांगती हूँ और वो विश मेरी सच हो जाती है। मैं दूसरों के लिए बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेती हूँ। मतलब स्टार्टिंग से ही आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, राइट, कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। आप बहुत अपने लिए बहुत अच्छा फ़ील करते हो, आप अपने आप में अट्रैक्टिव फ़ील करते हो। तो ये क्या है, ये आपकी आइडेंटिटी है कि आप क्या सोचते हो अपने बारे में और चीज़ों के बारे में। कि पैसा इजी है मैनिफेस्ट करना, मेरे फ्रेंड्स हमेशा मुझे अच्छे मिलते हैं, मेरे रिलेशनशिप्स हमेशा टिकती हैं, मेरे साथ सब अच्छे से बिहेव करते हैं, मेरे साथ सब वैसा ही होता है जैसा मैं चाहती हूँ, ठीक है। इट्स योर आइडेंटिटी कि आप अपने बारे में, अपने रियलिटी के बारे में, अपने एरियाज़ के बारे में, डिफरेंट एरियाज़ के बारे में आप ऐसा सोच रहे हो, ठीक है। अब ये क्या है, इससे आपकी स्टेट क्या बनी, इससे आपकी स्टेट आपकी ये होती है पॉजिटिव स्टेट। आप अपने बारे में अच्छा सोच रहे हो, अपने लाइफ के डिफरेंट एरियाज़ के बारे में अच्छा सोच रहे हो, तो आप एक पॉजिटिव स्टेट में हो, आप एक हैप्पी स्टेट में हो, राइट। तो इसमें क्या होगा, आप हमेशा पॉजिटिव चीज़ें या जो भी आप चाहते हो, डिज़ायरेबल चीज़ें आप इससे मैनिफेस्ट करोगे। अगर आप इस स्टेट में रहते हो, आप हमेशा मोस्टली अपने लिए पॉजिटिव सोचते हो, हर सिनेरियो में पॉजिटिविटी देखते हो, आप हर दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, सब कुछ आप मतलब आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो अपने आप को लेकर, अपनी मैनिफेस्टेशंस को लेकर, अपने हर एक एरिया को लेकर। तो दैट मीन्स योर स्टेट ऑफ माइंड इज़ पॉजिटिव। आपका जो माइंड सेट है, माइंड सेट क्या है, आपका माइंड सेट पॉजिटिव है, आपकी स्टेट पॉजिटिव होगी, आपकी स्टेट हैप्पी होगी, तो आप जल्दी से जो भी चाहते हो वो जल्दी जल्दी से मैनिफेस्ट कर लेते हो इस स्टेट में। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही कॉन्फिडेंस में बहुत ही लैक करता है, जो खुद को अच्छा नहीं मानता, अट्रैक्टिव फील नहीं करता अपनी बॉडी में, जो बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस है, जिसको हमेशा ये डर रहता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, एम आई लुकिंग गुड इनफ, कि मैं सुंदर लग रही हूँ या नहीं लग रही, या फिर हाँ, पैसा कमाना इतना मुश्किल क्यों है, मुझे हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता। अगर आप ये सब सोच रहे हो, दैट मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट में हो, ठीक है। आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी आइडेंटिटी ऐसे पर्सन की है जिसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। तो आपकी स्टेट क्या होगी, आपकी स्टेट भी नेगेटिव होगी, आपकी स्टेट क्या होगी, लैक वाली होगी। और ऐसे माइंडसेट, ऐसी आइडेंटिटी, ऐसे स्टेट में आप हमेशा नेगेटिव चीज़ें या ऐसी चीज़ें, अनफेवरेबल चीज़ें जो आप नहीं चाहते आपके लाइफ में हो, वो सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि आप हमेशा यही सोचते हो कि आपके साथ बुरा होता है। तो जब भी आप डरते हो कि यार कहीं ये ना हो जाए, तो वही सिचुएशन आपके सामने आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी आइडेंटिटी ही वही बना रखी है कि आपके साथ हमेशा बुरा होता है। तो जो आप नहीं चाहते वही होगा और जो आप चाहते हो वो नहीं होगा। तो इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट योर स्टेट। ये नहीं है कि आप बस अफ़र्म करते जा रहे हो पॉजिटिव कि हाँ सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन आपके माइंड में आपकी ओल्ड स्टोरी भी चली जा रही है कि यार मेरे साथ ये भी अच्छा नहीं होता। आप अपने आप को बार बार रिमाइंड कराते हो कि ये भी अच्छा नहीं हुआ, वो भी अच्छा नहीं हुआ, मैं ये चाहती थी मेरे साथ ये भी नहीं हुआ, मैं वो चाहती थी मेरे को ये वो भी नहीं मिला, ठीक है। तो इस स्टेट में आप कितना भी पॉजिटिव अफ़र्म कर लो, आप कितना भी अच्छा अफ़र्म कर लो, अगर आप बार बार अपने आप को रिमाइंड करा रही हो कि आपके साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा,
इवन आफ्टर अफर्मिंग, इवन आफ्टर डूइंग टेक्निक्स, आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे चीज़ें, तो क्या होगा, आपकी रियलिटी वही बनती रहेगी। आपके सामने कोई मूवमेंट नहीं दिखाई देगा, आपके सामने कोई पॉजिटिविटी नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने आप से बार बार आपको यही रिपीट करना है कि आप के लिए हर चीज़ ईजी है मैनिफेस्ट करनी। आपको अपने आप को यही रिमाइंड कराना है कि यू आर द क्रिएटर। आप अगर नेगेटिव चीज़ें आपने मैनिफेस्ट करी है तो मैं ही पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। हमेशा जब भी आप बैठो, आप सोचो कि यार मुझे मैनिफेस्ट करना है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में, इतना ख़राब कैसे हुआ, तो एक बार अकेले बैठो, शांति से बैठ के सोचो कि आपने उस एरिया जो आपका ख़राब है, आपकी लाइफ जो ऐसी चल रही है अभी अच्छी नहीं चल रही, दुखी हुआ बहुत ज़्यादा, तो आपने इससे पहले क्या सोचा था, आपका माइंडसेट क्या था। आप अपने एसपी से लड़ाई करते थे अपने माइंड में, आप हमेशा अपने आप से यही बोलते रहते थे कि मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। ठीक है, अगर आप वो सब चीज़ें रिपीट कर रहे थे तो आप ही ने अपनी सारी नेगेटिव चीज़ें क्रिएट करी और आप ही हमेशा अपनी रियलिटी क्रिएट करते हो। 3D में अभी जो भी चल रहा है दैट इज़ ऑल योर क्रिएशन। हमेशा हमेशा याद रखो कि हर चीज़ आपका ही क्रिएशन है। इवन इफ अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो मैंने नहीं सोचा था, ये तो मैंने नहीं वो करा था, ठीक है, ये तो मैं नहीं चाहती थी, बट आपके चाहने से कुछ नहीं होता। मैं बोल रही हूँ, अगर आप कुछ नेगेटिव सोच भी नहीं रहे, अगर आप चाहते हो कि यार मुझे ये चाहिए, राइट, लेकिन आपका बचपन से ही माइंडसेट है कि जो मैं चाहती हूँ मुझे नहीं मिलता, तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, कुछ और हो जाएगा। फिर आपको लगता है कि यार ये कैसे हो गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बट आपका जो माइंडसेट है, नेगेटिव माइंडसेट, वो तो मैनिफेस्ट हुआ ही है, तो दैट मीन्स आप ही की अजम्पशंस मैनिफेस्ट हो रही हैं। आप नेगेटिव अजम्पशन है आपकी बचपन से, तो नेगेटिव ही सामने आ रहा है। आपकी पॉजिटिव अजम्पशन है, पॉजिटिव ही सामने आ रहा है। कुछ एरियाज़ के लिए आपकी पॉजिटिव अजम्पशन है, कुछ एरियाज़ के लिए नेगेटिव अजम्पशन है। तो जिनमें पॉजिटिव है आप उनमें अच्छा कर रहे हो, जिनमें आपके नेगेटिव अजम्पशंस हैं उनमें आपके साथ बुरा ही हो रहा है। तो हमेशा जब आप जो भी कुछ आपकी लाइफ में हुआ है, ठीक है, उसमें हमेशा अपने आप को अकाउंटेबल मानो कि हाँ ये चीज़ मेरी वजह से हुई है। ऐसे नहीं कि इसने मेरे साथ बुरा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं उसको माफ़ नहीं करूँगी या करूँगा, जो भी है। तो ये सब सोचने से अच्छा आप हमेशा अपने आप को अकाउंटेबल मानो, क्योंकि ये आपकी रियलिटी है। आपकी रियलिटी में, आपकी लाइफ में आपके अलावा कोई और इंसान बुरा नहीं कर सकता, ठीक है। इवन इफ़ उसने कुछ भी गलत किया हो, आपका बस, आप उस इंसान को अगर बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि नहीं इसने तो बहुत ही ज़्यादा गलत किया है, तो उस इंसान को अपने माइंड से निकाल दो, उस इंसान को भूल जाओ। अगर आप उसको माफ़ नहीं कर सकती, उसको अपनी रियलिटी से हटा दो कि नहीं, अब मेरी लाइफ में मैं हमेशा अच्छे लोगों को, काइंड लोगों को और लवेबल लोगों को, केयरिंग लोगों को ही मैनिफेस्ट करूँगी। आपको बार बार उस ओल्ड स्टोरी में ड्वेल करने की ज़रूरत नहीं है कि इसने ऐसा ही किया था, ऐसा किया था, ऐसा किया था, मैं इसको कैसे माफ़ करूँ। इट्स ओके, लीव इट। उस चीज़ को छोड़ दो, उस इंसान को भूल जाओ, उस इंसान को छोड़ दो। अगर आपको इतनी ही नफ़रत है तो आप सेल्फ़ लव करो कि हाँ मेरे साथ सब अच्छा होता है, मैं हमेशा अच्छे लोग अट्रैक्ट करती हूँ, ठीक है। अपने बारे में पॉजिटिव बोलो, अपनी सिचुएशंस के बारे में पॉजिटिव बोलो, तो वही चीज़ आपकी रियलिटी बनेगी। आप अपनी लाइफ को जितना अच्छे फ़न वे में, जितने मज़ेदार तरीके से जी सकते हो, जितना मज़ेदार बना सकते हो, उतना बनाओ, उतना फ़न करो आप अपनी लाइफ में, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी मैनिफेस्टेशंस जल्दी जल्दी होंगी। जब हम खुश रहते हैं, जब हम एक हैप्पी स्टेट में होते हैं, ऐसी स्टेट में होते हैं कि हमको लगता है कि हाँ ठीक है, कुछ भी हो रहा है, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में। तो आप जब अपनी लाइफ में खुश रहते हो तो आप हमेशा अच्छी चीज़ें ही अट्रैक्ट करते हो। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो और हर चीज़ आपकी लाइफ में गलत गलत होती जा रही है। आप नोटिस करना, जब आप खुश रहते होंगे तो आपके साथ, आपके आसपास और ज़्यादा खुशियाँ होती होंगी, आपको और ज़्यादा, आप खुशी और पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करते होंगे।
ठीक है? आप जितना फ़न बनाओगे अपनी लाइफ़ को, जितना एन्जॉय करोगे, उतनी जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशंस आपके सामने आपको दिखेंगी। जब लाइफ़ में आप फ़न करते-करते मैनिफेस्ट करते हो, तो ऐसा पता नहीं चलता कि बहुत जल्दी से चीज़ें आपके सामने आने लग जाती हैं, बहुत जल्दी आपको मूवमेंट दिखने लग जाती हैं, क्योंकि हमारा सारा ध्यान बस अपनी सिर्फ़ डिज़ायर पे ही नहीं होता। इससे क्या होता है कि जो नेगेटिविटी होती है उस डिज़ायर को लेके, जो नेगेटिव टॉक होती है, ये सब ना हम ज़्यादा नहीं सोच पाते। क्यों? क्योंकि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर डूइंग सम टेक्निक, राइट? वी आर अफॉर्मिंग, वी आर स्क्रिप्टिंग, वी आर विजुअलाइजिंग, वी आर डूइंग समथिंग। तो आप वो चीज़ करके एंड यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ, यू आर हैविंग फन। और फन करते वक्त आप अपने डिज़ायर को नेगेटिव लूप में नहीं चला रहे होते, आप वो ओल्ड स्टोरी नहीं रिपीट कर रहे होते। तो आप उस डिज़ायर के बारे में जितना कम से कम सोच रहे हो, आपने अपनी पॉजिटिविटी उस डिज़ायर को दे दी, एक डिज़ायर्ड टाइम अपना उसको अपने माइंड सैचुरेट करने के लिए दे दिया, एंड देन यू आर हैविंग फन विद योर लाइफ। तो क्या होता है, इससे बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है, क्योंकि आप उसमें ड्वेल नहीं करते रहते। ठीक है? अब गलती कहाँ होती है कि आप यही सोचते हो कि मुझे ये चाहिए, ठीक है, दिस इज़ माय डिज़ायर, ये आपने सोच लिया, एंड फिर उसमें आप वर्क करते हो, माइंड सैचुरेट करना, पॉजिटिव रहना, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट फिर कुछ टाइम बाद अब बार-बार आपके माइंड में यही आता है कि कब होगा? होगा भी या नहीं? क्या मैं ये मैनिफेस्ट कर लूँगी, या क्या मेरे साथ ऐसा हो जाएगा? लेकिन ऐसी तो कोई सक्सेस स्टोरी आज तक, अब बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे ऐसे हैं, वो बोलते हैं, नहीं, नहीं, मेरी सिचुएशन तो अलग है, ऐसी तो मैंने आज तक सक्सेस स्टोरी नहीं देखी। अरे, सबकी सक्सेस स्टोरी अलग होती है। अगर आप चाहते हो कि आपकी डिट्टो सक्सेस स्टोरी यूट्यूब में मिल जाए, कहीं किसी क्लाइंट की मिल जाए, तो दैट मीन्स आप मैनिफेस्ट कर लोगी। अगर आपका थॉट प्रोसेस ये है कि अगर कोई भी सक्सेस स्टोरी आपकी स्टोरी से रिलेट नहीं करी, दैट मीन्स आपकी स्टोरी अलग है और आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकती। फिर तो दैट मीन्स आपको तो मैनिफेस्टेशन कोई जादू ही लगता है कि हाँ, आधी चीज़ों में वर्क करेगा, आधी चीज़ों में नहीं वर्क करेगा। आप इसको समझ ही नहीं पाए अभी तक। आप इसको समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि आप कोचिंग लेते हो, हम आपको इतना बताते हैं, इतना सब कुछ समझाते हैं, लेकिन आधे लोग तो पता नहीं क्या सुनते हैं, क्या नहीं सुनते, मुझे कुछ नहीं पता। वो बस एक ही चीज़ रिपीट करते रहते हैं, होगा भी या नहीं, मैं तो पॉज़िटिव हूँ, मैं तो सही कर रही हूँ, बट 1 महीना हो गया, होगा भी या नहीं। आप जब कर रहे हो तो करते रहो, करते रहो, करते रहो। दैट्स वेयर परसिस्टेंस कम्स इनटू पिक्चर, दैट्स व्हेन डिसिप्लिन कम्स इनटू पिक्चर। आप जितना डिसिप्लिन रहोगे, जितना आप परसिस्ट करोगे इस चीज़ में, तो आपकी डिज़ायर आपकी ही होनी है, और जब आपकी डिज़ायर आपको मिलेगी तो आपको ही खुश होना है, आपको ही खुशी मिलेगी। किसी और इंसान को जब आपकी डिज़ायर पूरी होगी, उसको कुछ नहीं मिलेगा। खुशी आपकी है, डिज़ायर आपकी है, तो डिसिप्लिन्ड भी आपको ही रहना है, परसिस्ट भी आपको ही करना है। तो आप अपनी डिज़ायर के लिए अगर ये भी नहीं कर सकते, तो इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आपकी डिज़ायर के लिए आप ही मेहनत नहीं करना चाहते, तो दैट मीन्स यू डोंट वांट योर डिज़ायर दैट बैडली, राइट? तो आप, कोई बात नहीं, आप जैसे चल रहा है वैसे चलाओ, फिर तो कुछ बात ही नहीं है ना। अगर आप अपने डिज़ायर के लिए मेहनत ही नहीं करना चाहते, तो फिर जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर जिन लोगों को लगता है कि नहीं, मुझे ये चाहिए ही चाहिए एनी हाउ, तो इसी बिलीव में टिको कि आप क्रिएटर हो, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। इफ़ आई वॉन्ट समथिंग, देन इट मीन्स इट इज़ ऑलरेडी डन, इट मीन्स इट इज़ ऑलरेडी माइन। वो डिज़ायर मेरी है। अगर मैं चाहती हूँ कि ये एसपी मेरा ही है, भले ही थर्ड पार्टी है, कुछ भी सिनेरियो, आई डोंट केयर। अगर आपके माइंड में ये थॉट है कि आपको ये इंसान चाहिए, ठीक है, एंड यू हैव दैट स्ट्रॉन्ग डिवोशन टूवर्ड्स योर डिज़ायर, तो डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। अफ़र्म करो, परसिस्ट करो, डिसिप्लिन्ड रहो। आपको आपका पार्टनर, आपको आपकी डिज़ायर मिलकर ही रहेगी। दैट इज़
how your 3D works, that is how your reality works, that is the universal law. आप जिस चीज़ में टिके रहते हो कि आई वॉन्ट दिस, और उसके बाद आप अपने बारे में भी अच्छा सोचते हो कि मुझे सब मिलता है जो मैं चाहती हूँ, मेरे साथ सब अच्छा है, ठीक है। अगर आप नेगेटिव भी हो रहे हो फिर भी आप अफ़र्म कर रहे हो, फिर भी आप अपने आप से ये बोल रहे हो कि ये जो इमोशंस हैं ये मैटर नहीं करते। डोंट लेट योर नेगेटिव इमोशंस रूइन योर मैनिफेस्टेशन। पर अगर नेगेटिव इमोशंस आते हैं तो आप ये मत सोचो कि अरे यार मैंने ये सोच लिया दैट मीन्स मेरी डिज़ायर, मतलब मेरी मैनिफेस्टेशन ख़त्म हो गई, या मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पाऊँगी, या मैं दोबारा पीछे चली गई मैनिफेस्टेशन में। नहीं, जब तक आप उस नेगेटिव थॉट को नेगेटिव मीनिंग नहीं दोगे तब तक वो थॉट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब आप मीनिंग असाइन करने लग जाते हो ना कि ये थॉट आया, इसका मतलब मेरे माइंड में कुछ है, इसका मतलब मैं रेजिस्टेंट हूँ। अच्छा, अगर ये थॉट आया तो मैं ये नेगेटिव सोच रही हूँ, अब मैं क्या करूँ? तो थॉट्स आते हैं, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, हमारे 80-90,000 थॉट्स होते हैं। बट आप किन थॉट्स पे फ़ोकस लगाओगे, किन थॉट्स पे नहीं लगाओगे, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके ही ऊपर है। अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप उनको फ़ोकस ही नहीं कर रही, आप उनको मीनिंग ही नहीं दे रही, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनमें ड्वेल ही नहीं करोगी और अपने आप से यही रिपीट करोगी कि दीज़ नेगेटिव इमोशंस, दीज़ नेगेटिव थॉट्स डू नॉट मैटर। मैं जो चाहती हूँ मुझे मिलकर ही रहता है। दैट इज़ हाउ माई रियलिटी वर्क्स, दैट इज़ हाउ माई 3D वर्क्स। रिपीट करो, रिपीट इट टू योर सेल्फ कि ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। अगर आपने बोल दिया कि भाई मुझे ये चाहिए, दिस इज़ माई डिज़ायर, एंड आप उसके लिए अफर्म कर रही हो, आप उसको डेली अपनी न्यू रियलिटी अपने आप को रिमाइंड करा रही हो, दैट मीन्स वो डिज़ायर, वो रियलिटी, वो पर्सन या कुछ भी XYZ चीज़ आपकी होकर ही रहेगी। कोई भी नहीं रोक सकता इस चीज़ को। नॉट मी, नॉट एनीवन एक्सेप्ट यू। आपके अलावा आपकी डिज़ायर को कोई नहीं हटा सकता। अगर आपने ही हार मान ली तो फिर ठीक है, तो आपकी जैसी 3D चल रही है वो तो चलेगी ही। आपकी लाइफ कोई नहीं रोक, आपकी लाइफ रुकेगी नहीं। विदाउट मैनिफेस्टेशन भी आपकी लाइफ चलेगी ही। एंड योर होल लाइफ इज़ अ मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन इज़ योर आइडेंटिटी। अगर आप मैनिफेस्टेशन में आकर हार मानकर वापस चले गए तो आप, जैसे आपकी लाइफ चल रही थी, नेगेटिव सिनेरियोज जैसे हो रहे थे वैसे ही बार बार रिपीट होंगे। एंड यू कैन नॉट स्टॉप इट अंटिल यू शिफ्ट योर आइडेंटिटी टू अ हैप्पी, पॉजिटिव वन, कॉन्फिडेंट वन, अट्रैक्टिव वन। ठीक है, तो आप बार बार गिव अप करने का मत सोचो कि आपकी लाइफ है, एक ही लाइफ है, 7 जन्म। अगर आप बिलीव करते हो 7 जन्म में, लेकिन ये भी बिलीव करो कि ये जो लाइफ है ये इसी जन्म में है। दूसरे जन्म में आप किसी और की, आप ये वाली लाइफ दोबारा नहीं जियोगे। दैट मीन्स यू हैव वन लाइफ ओनली। इस बॉडी में, इस अवतार में आपकी एक ही लाइफ है। आप किसी भी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। कुछ भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। अगर आपको कुछ चाहिए, गो ऑल इन। मैनिफेस्टेशन में डूब जाओ। कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो, क्या है क्या नहीं है। वीडियोस देखो। लोग क्या करते हैं, मैनिफेस्टेशन का टर्म सुनते हैं एंड वीडियोस देखते भी नहीं हैं। थोड़ी सी देखी, सीधा कोचिंग के लिए आ गए। फिर उनको समझाते हैं तो आधे 1 घंटे में जितना समझा पाते हैं उतना समझाते हैं। लेकिन जब तक आप 5, 6, 10 वीडियोस नहीं देखोगे मैनिफेस्टेशन के ऊपर, आपको जो क्लैरिटी होती है मैनिफेस्टेशन की वो नहीं मिलेगी। हम आपको ये बता सकते हैं कि हाँ, आपके थॉट्स मैनिफेस्ट होते हैं, आप ये ऐसे रहो, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, सब अच्छा होता है। आपने अभी तक सब कुछ मैनिफेस्ट किया है। बट जो आप मल्टीपल वीडियोस में पूरा ज्ञान ले लोगे, वो एक कॉल सेशन में मुश्किल पड़ जाता है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको, जो लिटरली मेरे पास जब उनकी फ़र्स्ट कॉल थी वो
बहुत रोए हैं। उन्होंने रोते-रोते पूरा कॉल सेशन 1 घंटे का निकाला है। बहुत अच्छे से हमारी कोचिंग हुई, उनको मैंने अफ़र्मेशंस दी एंड नाउ दे आर इन अ वेरी वेरी पॉज़िटिव स्टेट। उनको अब इतना अच्छा लगता है, वो इतना पॉज़िटिव रहते हैं एंड जब वो ये सब चीज़ें बताते हैं कि नाउ आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट, नाउ आई एम फीलिंग हैप्पी, बहुत टाइम बाद मैं बहुत खुश हूँ और पॉज़िटिव हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है कि लोग मेरी टीचिंग से मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, लोग मेरी टीचिंग से पॉज़िटिव हो पा रहे हैं, खुश हो पा रहे हैं। तो दैट इज़ ऑल आई वांटेड। एंड जब ये सारी चीज़ें आती हैं, जब लोग मुझे सामने से आके बताते हैं कि आई एम फीलिंग वेरी गुड फ्रॉम विदिन, सबसे पहला चेंज अंदर ही आता है, हमेशा याद रखना। हमेशा सबसे पहले आप अपने अंदर शिफ्ट फ़ील करोगे। आप पॉज़िटिव रहने लग जाओगे और ज़्यादा, आप उस डिज़ायर के लिए और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि नहीं, ये तो मेरी ही है, ये डिज़ायर मेरी ही है, कुछ भी हो जाए आई नो आई विल गेट माई डिज़ायर, इट्स ऑलरेडी डन, इट इज़ माइन। बार-बार रिमाइंड कराना एंड पॉज़िटिव रहना, बस खुश रहना, तब आपकी मैनिफेस्टेशन आपके एकदम पास आ जाती है। तब आपकी सारी डिज़ायर मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं। एंड एक मेरी क्लाइंट थी, उन्होंने मुझसे वन टाइम कॉल सेशन लिया था, प्लस एफ़र्मेशंस भी लिया था। तो उनका कुछ टाइम पहले, 2-3 हफ़्ते पहले उनका मैसेज आया था एंड उन्होंने मुझे बताया कि मैंने आपसे सेशन लिया था इन चीज़ों के बारे में एंड वो काफ़ी ज़्यादा, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं एंड नाउ शी इज़ वेरी पॉजिटिव कि वो एसपीबीएफ मतलब एसपी भी मैनिफेस्ट कर लेंगी। कुछ मोमेंट्स उनको दिखे हैं बट वो एसपी बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करने वाली हैं एंड उन्होंने वेट लॉस मैनिफेस्ट किया है। उन्होंने 1 मंथ में 12 केजी वेट अपना कम किया है विदाउट एनी डाइटिंग एंड विदाउट एनी एक्सरसाइज, ये उन्होंने मुझे बताया। एंड मैंने उनसे बोला सक्सेस स्टोरी के लिए, बट शी सेड कि एसपी उनका जब मैनिफेस्ट हो जाएगा वो एक साथ सारी सक्सेस स्टोरीज़ मुझे बताएंगी, क्योंकि काफ़ी सारी मल्टीपल सक्सेस स्टोरीज़ हैं एंड आई नो बहुत जल्दी वो एसपी भी मैनिफेस्ट करेंगी एंड उनकी बहुत तगड़ी सक्सेस स्टोरी आने वाली है। एंड मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, दे आर वेरी पॉजिटिव एंड उन सबकी सक्सेस स्टोरीज़ आ रही हैं एंड आई एम फीलिंग वेरी वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी हैप्पी कि मैं लोगों की लाइफ में कुछ चेंज ला पा रही हूँ। आई हैव ऑलवेज़ वांटेड दैट एंड नाउ आई एम डूइंग इट। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, जो मेरे वीडियोज़ देखते हैं। आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू एंड बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू टेक वन-ऑन-वन कोचिंग विद मी, द डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टिल द एंड, बाय बाय।